मैंने एक माँ पे कविता लिखी है। तो उस कविता को सुनाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अपनी माँ का कितना सम्मान करते हैं, कितना मान जान करते हैं। भाई मैंने तो नहीं किया है उतना जितना करना चाहिए। तो इसलिए जो सम्मान मैंने नहीं किया, मैं बिल्कुल भी वो नहीं चाहूँगा कि ऐसा कोई और अपने माँ बाप के साथ करे। तो इसको मैंने अपने अनुभव को एक कविता के माध्यम से आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि सभी लोगों की कविता होगी, यानी जितने भी युवा वर्ग के बच्चे हैं सबकी यही कविता होगी। जब छोटा था तब प्यारा था, ऐसा मेरी माँ मुझे कहती थी। जब वो किसी सुंदर बच्चे को देखती थी तो वो बोलती हैं कि मेरा बच्चा जब छोटा था तो ऐसा ही था। जब छोटा था तब प्यारा था, मिला मुझे जो एक सहारा था, उस माँ के प्यार को ना समझा जो सारे जग से न्यारा था। मैं कभी भी अपने माँ के प्रेम को समझ नहीं सका, जो कि माँ बाप कितना निस्वार्थ भाव से अपने बेटे को प्यार करते हैं, मैं यह कभी भी समझ नहीं पाया। मैं जब बिस्तर पे सोता था, रातों को उठकर रोता था, उस जाड़े में भी वो दूध पिलाती थी, थपकियाँ देकर ही वो मुझे सुलाती थी। मैं रोऊं माँ भी रोती थी, मेरे कपड़े जिस्म को धोती थी, मैं गिर ना जाऊं रातों को इसलिए किनारे सोती थी। माता जी की एक विशेषता थी कि जब हम लोग छोटे थे तो शायद हम लोग वो भूल जाते हैं कि बच्चा गिर ना जाए, इसके वजह से वो लोग साइड में सोते हैं कि भाई मेरा छोटा बच्चा है, गिर जाएगा, उसे चोट ना लगे। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो स्थिति हो कैसी जाती है, इसको आप लोग देखिए। जब युवा वर्ग बड़ा हो जाता है तब करता क्या है, उसको मैं अगली पंक्ति के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। अब हुआ बड़ा तो क्या उम्मीद, छीना माँ के सुख चैन नींद। अब हुआ बड़ा तो क्या उम्मीद, छीना माँ के सुख चैन नींद। अब ना किसी से डरता हूँ, माँ से भी न बातें करता हूँ। अब हम लोग बड़े हो गए, अपने माँ बाप की कोई अहमियत वैल्यू नहीं समझते। तो अब हुआ बड़ा तो क्या उम्मीद, छीना माँ के सुख चैन नींद। अब ना किसी से डरता हूँ, माँ से भी न बातें करता हूँ। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, माँ बाप से बातें भी नहीं करना चाहते। तो ऐसा हुआ क्यों था वो बताता हूँ। हुआ माँ से मेरा झगड़ा था, हुआ माँ से मेरा झगड़ा था, बातों से माँ ने रगड़ा था। बुरी संगत में मैं फंस ना जाऊं, इसलिए दिया घाव बहुत तगड़ा था। मेरी माता जी ने मुझे बहुत पीटा था क्योंकि मैं गांव के कुछ बुरे लड़कों के साथ घूम रहा था। तो इसी वजह से हम लोगों के बीच कुछ दूरियां आ गई थी और मैं थोड़ा नासमझ था। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि शायद मैं ही गलत था। तो मैं उस गलती को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब पछतावा होता है जब बालक कोई रोता है। अब पछतावा होता है जब बालक कोई रोता है, माँ रात भर जागे रहती तब बालक उसका सोता है। मैंने एक दिन एक बच्चे को देखा कि उसकी माँ उसको कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि शायद ऐसे ही हर शख्स की जो माँ है उसे उतना ही प्यार करती होंगी। अब पछतावा होता है जब बालक कोई रोता है, माँ रात भर जागे रहती तब बालक उसका सोता है। और आखिरी पंक्तियों के माध्यम से मैं उस माँ से माफ़ी मांगना चाहूँगा जिसे मैंने जाने अनजाने में बहुत दुख दिया। उस माँ का ही तो सहारा था, जिसका आंचल ही प्यारा था, उस माँ के प्रेम को अब समझा जो सारे जग से न्यारा था। तो ये मेरी खुद की लिखी हुई कविता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी, और कविता कैसी लगी इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।